वेतन में शामिल हो जाएगा और नई गणना की जाएगी। 18 माह एरियर का भुगतान बदल गया। डीए का फॉर्मूला, कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 30,000 की बढ़ोतरी। जुलाई 2024 से उनकी महंगाई भत्ता डीए की गणना में बदलाव किया जाएगा। वर्तमान में उन्हें 50% महंगाई भत्ता मिलता है, लेकिन जुलाई 2024 से यह 0 से गणना होगी। इसका अर्थ है कि मौजूदा 50% महंगाई भत्ता उनके मूल वेतन में शामिल हो जाएगा और नई गणना की जाएगी। इस बदलाव के परिणामस्वरूप वेतन में वृद्धि होगी। जिन कर्मचारियों की मौजूदा मूल वेतन 8,000 रुपये है, उनकी सैलरी 17,000 रुपये हो जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जुलाई 2024 से उनकी महंगाई भत्ता डा की गणना में बदलाव किया जाएगा। वर्तमान में उन्हें 50% महंगाई भत्ता मिलता है, लेकिन जुलाई 2024 से यह 0 से गणना होगी। इसका अर्थ है कि मौजूदा 50% महंगाई भत्ता उनके मूल वेतन में शामिल हो जाएगा और नई गणना की जाएगी। इस बदलाव के परिणामस्वरूप वेतन में वृद्धि होगी। महंगाई भत्ते की गणना 0 से शुरू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में 9,000 रुपये की वृद्धि होगी। जिन कर्मचारियों की मौजूदा मूल वेतन 8,000 रुपये है, उनकी सैलरी 17,000 रुपये हो जाएगी। इसी प्रकार 20,000 रुपये के मूल सैलरी वाले कर्मचारी की सैलरी 37,000 रुपये हो जाएगी, क्योंकि उनके मूल वेतन में 50% महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा। महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एपी के आधार पर की जाती है, जिसे श्रम ब्यूरो हर महीने के अंतिम कार्य दिवस पर जारी करता है। वर्तमान में जनवरी 2024 के आंकड़ों के अनुसार महंगाई भत्ता 50.8% है, जिसे 51% तक बढ़ाया जाएगा। हालांकि फरवरी और मार्च 2024 के आंकड़े समय पर जारी नहीं किए गए हैं, जिससे महंगाई भत्ते की गणना को लेकर अनिश्चितता है। जुलाई में अंतिम आंकड़े आने पर ही तय होगा कि महंगाई भत्ते की गणना 0 से शुरू होगी या 50% तक बढ़ जाएगी। यह निर्णय सरकार पर निर्भर करेगा। पुरानी पेंशन योजना 2024। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन एक महत्वपूर्ण लाभ है। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलता था, जिसे 2003 में बंद कर दिया गया था। हालांकि कर्मचारियों की मांग के कारण इसे फिर से शुरू किया गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम वापसी। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने 2023 में अपने चुनावी वादे के अनुरूप ओल्ड पेंशन योजना को पुनः लागू किया है। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अपने मूल वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों के साथ साथ पहले से ही सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी। हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमान के मुताबिक इस योजना से 1.30 लाख से ज्यादा पूर्व कर्मचारियों को फायदा होगा। कर्मचारियों को अपने विभाग प्रमुख के कार्यालय में 1 महीने के भीतर यह निर्णय लेना होगा कि वे इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं या नहीं। ओल्ड पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी। अब कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की गई सेवा को भी गिना जाएगा, जो पहले नहीं होता था। हिमाचल प्रदेश के वित्त विभाग के प्रमुख श्री देवेश कुमार ने इस योजना को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण मेमोरेंडम जारी किया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के आधार पर जारी किया गया है। इसमें सभी पात्र कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही सरकारी पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी, 6% ब्याज के साथ मिलेगा पेंशन और एरियर। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। अगर आप भी एक पेंशनधारक है या फिर सरकारी कर्मचारी है, तो आप सभी के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा कर्मचारी और पेंशन धारकों के पक्ष में एक फैसला सुनाया गया है। हाईकोर्ट के द्वारा यह फैसला सुनाया गया है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी को तब तक नहीं रोका जा सकता है जब तक कोई भी कर्मचारी या पेंशन धारकों दोषी साबित नहीं हो जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य कृषि मंडी परिषद कानपुर से रिटायर हुई मंडी निरीक्षक की ग्रेच्युटी और बकाया वेतन रोकने के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने रिटायरमेंट की तारीख से 6% ब्याज के साथ बकाया राशि देने का निर्देश दिया है। आप सभी को यह बता दें कि यह आदेश जज जे मुनीर ने राजपाल सिंह की याचिका स्वीकार करते हुए दिया है।
याचिकाकर्ता राजपाल सिंह उत्तर प्रदेश राज्य कृषि मंडी परिषद कानपुर में मंडी निरीक्षक के पद से रिटायर हुए थे। जिस समय वह रिटायर हुए थे उस समय उन पर लाइसेंस जारी करने में शुल्क के गबन का आरोप लगाया गया था। इसी के आधार पर मंडी परिषद के उपसचिव ने विभागीय जांच का आदेश देते हुए उनकी ग्रेच्युटी और बकाया वेतन का भुगतान रोक दिया था। क्या हुआ कोर्ट में सुनवाई के दौरान? इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राजपाल सिंह के वकील ने बताया कि सेवा के दौरान राजपाल सिंह के खिलाफ न तो कोई विभागीय जांच की गई और न ही कोई फर दर्ज की गई। उन्हें किसी भी कदाचार का दोषी नहीं पाया गया था। इसके बावजूद भी रिटायरमेंट के बाद विभागीय जांच का आदेश देकर मंडी परिषद के सचिव ने राजपाल सिंह का 1,33,000 का बकाया वेतन और 1,42,000 रुपये ग्रेच्युटी का भुगतान रोक दिया। कोर्ट ने क्या कहा? आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा है कि केवल वित्तीय नुकसान के आधार पर बिना दोषी साबित किए किसी सरकारी कर्मचारी की ग्रेच्युटी या बकाया वेतन को रोका नहीं जा सकता है। हाई कोर्ट ने केवल जांच रिपोर्ट को विभागीय जांच नहीं माना और राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के उप सचिव द्वारा ग्रेच्युटी और वेतन भुगतान रोकने के आदेश को रद्द कर दिया। राजपाल सिंह ने 7वें वेतन आयोग के तहत बकाया वेतन और ग्रेच्युटी का 10% ब्याज के साथ भुगतान करने की मांग करते हुए याचिका को कोर्ट में दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बिना कारण परेशान किया गया, जिससे उनको आर्थिक एवं मानसिक नुकसान हुआ। कोर्ट ने मंडी परिषद को 6% ब्याज के साथ बकाया वेतन और ग्रेच्युटी का भुगतान करने का आदेश। 18 माह एरियर का भुगतान, बदल गया डीए का फॉर्मूला, कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 30,000 की बढ़ोतरी। जुलाई 2024 से उनकी महंगाई भत्ता डीए की गणना में बदलाव किया जाएगा। वर्तमान में उन्हें 50% महंगाई भत्ता मिलता है, लेकिन जुलाई 2024 से यह 0 से गणना होगी। इसका अर्थ है कि मौजूदा 50% महंगाई भत्ता उनके मूल वेतन में शामिल हो जाएगा और नई गणना की जाएगी। इस बदलाव के परिणामस्वरूप वेतन में वृद्धि होगी। जिन कर्मचारियों की मौजूदा मूल वेतन 8,000 रुपये है, उनकी सैलरी 17,000 रुपये हो जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जुलाई 2024 से उनकी महंगाई भत्ता डा की गणना में बदलाव किया जाएगा। वर्तमान में उन्हें 50% महंगाई भत्ता मिलता है, लेकिन जुलाई 2024 से यह 0 से गणना होगी। इसका अर्थ है कि मौजूदा 50% महंगाई भत्ता उनके मूल वेतन में शामिल हो जाएगा और नई गणना की जाएगी। इस बदलाव के परिणामस्वरूप वेतन में वृद्धि होगी। महंगाई भत्ते की गणना 0 से शुरू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में 9,000 रुपये की वृद्धि होगी। जिन कर्मचारियों की मौजूदा मूल वेतन 8,000 रुपये है, उनकी सैलरी 17,000 रुपये हो जाएगी। इसी प्रकार 20,000 रुपये के मूल सैलरी वाले कर्मचारी की सैलरी 37,000 रुपये हो जाएगी, क्योंकि उनके मूल वेतन में 50% महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा। महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एपी के आधार पर की जाती है, जिसे श्रम ब्यूरो हर महीने के अंतिम कार्य दिवस पर जारी करता है। वर्तमान में जनवरी 2024 के आंकड़ों के अनुसार महंगाई भत्ता 50.8% है, जिसे 51% तक बढ़ाया जाएगा। हालांकि फरवरी और मार्च 2024 के आंकड़े समय पर जारी नहीं किए गए हैं, जिससे महंगाई भत्ते की गणना को लेकर अनिश्चितता है। जुलाई में अंतिम आंकड़े आने पर ही तय होगा कि महंगाई भत्ते की गणना 0 से शुरू होगी या 50% तक बढ़ जाएगी। यह निर्णय सरकार पर निर्भर करेगा। पुरानी पेंशन योजना 2024। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन एक महत्वपूर्ण लाभ है। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलता था, जिसे 2003 में बंद कर दिया गया था। हालांकि कर्मचारियों की मांग के कारण इसे फिर से शुरू किया गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम वापसी। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने 2023 में अपने चुनावी वादे के अनुरूप ओल्ड पेंशन योजना को पुनः लागू किया है। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अपने मूल वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों के साथ साथ पहले से ही सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी। हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमान के मुताबिक इस योजना से 1.30 लाख से ज्यादा पूर्व कर्मचारियों को फायदा होगा। कर्मचारियों को अपने विभाग प्रमुख के कार्यालय में